सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग अपनी रिमझिम पाठ पुस्तक रिमझिम एनसीईआरटी क्लास 5th की रिमझिम पाठ पुस्तक से पाठ 12 गुरु और चेला, ये कविता है, बहुत अच्छी कविता है। इसका पाठ का सारांश देखेंगे। ठीक है, ये बहुत अच्छी, मतलब ये थोड़ी मनोरंजन से भरी हुई कविता है ना। आप इसको पढ़िएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। शॉर्ट में हम आपको इसका सारांश बताते हैं। एक थे गुरु और एक था उनका चेला, मतलब गुरु और चेला दोनों थे। एक गुरु थे और उनका एक चेला था। एक दिन क्या हुआ, वो लोग बिना पैसे के घूमने निकल पड़े, है ना। उनके पास कुछ पैसा था नहीं, वो लोग वैसे ही निकल गए। और चलते चलते एक नगर में पहुंच गए। वहां उन्हें एक ग्वालिन मिली। ग्वालिन मतलब वो दूध वाली, है ना। उसने बताया कि यह अंधेर नगरी। फिर उन लोग ने उससे, ग्वालिन से पूछा कि ये बताओ, तुम्हें इस शहर में तुम रह रही हो, इस इलाके में तुम रह रही हो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मतलब सब ठीक ठाक है। तो उस ग्वालिन ने जो है, उनको क्या पता कि ये गुरु यही है, चेला है। तो फिर उसने बोला कि हाँ, यहाँ तो सब ठीक है, अंधेर नगरी है, इसका राजा जो है वो बिल्कुल मूर्ख है। इस नगरी में सभी चीजों को जो है वो एक ही दाम पर मिलती है, मतलब सारी चीजें जो है 2 पैसे में, 2 टके में ही मिलती, चाहे वो सस्ती हो चाहे महंगी हो, सबका एक ही दाम है। तो गुरुजी सोचे कि ये तो हमारे नगरी की बुराई कर रही है। तो बोले ऐसी नगरी में रहना सही नहीं है, चलो यहाँ से चलते। उन्होंने अपने चेले से कहा चलो चलो, अभी यहाँ नहीं रुकना है। तो गुरुजी चले गए, है ना। परंतु चेला उसी नगरी में रह गया। फिर एक दिन चेला बाजार गया, वहां उसने देखा सभी चीजें टके से मिल रही, मतलब एक ही में, चाहे वो खीरा हो, चाहे वो रबड़ी मिलाई हो, चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो, कुछ भी, सब चीज जो है वो एक ही दाम में बिक रही है, सस्ती और महंगी कुछ नहीं था, है नहीं। तो फिर क्या हुआ कि उसको भी बड़ा अजीब सा लगा। तो उस साल बरसात में भी खूब बारिश हुई। नतीजा ये हुआ कि राज्य की दीवार जो है वो गिर गई। बहुत ज्यादा बारिश से राज्य में जो उनकी दीवारें थी घर की, वो महल की, वो गिर गई। ठीक है। फिर राजा ने संतरी को बुलाया, संतरी मतलब मंत्री को फौरन बुलाया। उससे पूछा क्यों ये दीवार कैसे गिरी। तो संतरी ने कारीगर को बोला कि सर, हमको क्या पता, ये तो कारीगर ने बनाया, उसको पता होगा। बोले कि बुलाओ कारीगर को। कारीगर को बुलाया गया। तो फिर कारीगर बोला कि मैंने तो बना दिया था। फिर उसने भिश्ती को बुलाया, बोला कि भिश्ती की गलती होगी। भिश्ती मतलब जो जिसने वो मिट्टी का वो बनाया था ना, उसको बनाने के लिए सीमेंट का, तो उसने पानी ज्यादा मिला दिया होगा, उससे गारा गीला हो गया। तो भिश्ती को फिर बोले बुलाओ भिश्ती को। भिश्ती आया तो भिश्ती ने जो है वो मशक वाले पर दोष मढ़ा, जिसने पानी की मशक बना दी थी, मतलब एक चमड़े की वो ऐसे बास्केट जैसी बना दी थी, उसी से नाप के पानी डालना था। तो उसने तो बास्केट बड़ी बना दी, वो बड़े के हिसाब से, तो फिर पानी डालना था उसमें। तो फिर वो मशक वाले को बुलाया गया। फिर मंत्री ने उसको मशक को जब दोषी बनाया, तो फिर उसने जो है उसी ने जानवर का चमड़ा दिलवाया था। फौरन मंत्री को बुलाया गया और फिर अपने बचाव में कुछ ना कह सका। वो जब बुलाया मंत्री को तो वो तो डर गया। तो फिर उससे बोला कि जल्लाद उसे फांसी पर चढ़ाने चला। जैसे ही उसको फांसी पर चढ़ाने चला, लेकिन मगर मंत्री इतना दुबला पतला, जब मंत्री को बुलाया कि इसने ही सब गड़बड़ किया है ना, तो लेकिन मंत्री तो बिल्कुल दुबला पतला, उसकी गर्दन तो खूब पतली सी थी, और जो फांसी का फंदा था वो उसकी गर्दन में ढीला पड़ रहा था, है ना। तो राजा ने आदेश दिया कि अब इसको छोड़ो किसी मोटी गर्दन वाले व्यक्ति को पकड़ के ले आओ, जिसकी गर्दन मोटी हो। तो फिर अब वो निकल पड़े, उसका संतरी जो है वो मोटी गर्दन वाले की खोज में निकल पड़ा। अचानक उसे एक चेला दिख गया, उसकी मोटी सी गर्दन थी। उसने चेले को पकड़कर उसके राजा के सामने, जब उसके पास गया ना, उसके जो वो खा रहा था, कुछ हलवा खा रहा था, और जो हलवा खाते खाते उसको बोला कि चलो तुझे राजा ने बुलाया। तो वो खुश हो गया कि शायद राजा कुछ इनाम इनाम देने के लिए बुलाए, है ना। तो जब वहां गया, वो मोटा वाला आदमी जब वहां गया राजा के उसमें, तो राजा के सामने जब प्रस्तुत किया गया, राजा ने बोला चढ़ा दो इसको फांसी पे, इसकी गर्दन जो है वो फांसी के लायक है, मतलब मोटे रस्से में इसकी गर्दन चली जाएगी। अब वो बड़ा बेचारा जो है वो कठिन परिस्थिति में फंस गया, लेकिन वो चालाक था, वो मोटा वाला आदमी। उसने कहा फांसी पर चढ़ने से पहले मुझे पहले मेरे गुरुजी का दर्शन कराओ, गुरुजी का। तो गुरुजी को बुलाया गया। उन्होंने चेले के कान में कुछ मंत्र गुनगुनाया, जो गुरुजी आ गए। तो फिर गुरु चेला आपस में झगड़ने लगे
मतलब सब ये वो बना दिया, वहाँ का एटमॉस्फेयर ऐसा बना दिया कि सब आपस में फिर लड़ने लगे, है ना। तो वो क्या मंत्र गुनगुनाए थे, वही वो बोले थे, कुछ ऐसा बताए वो कि जिससे सब लड़ने लगे। अब फांसी पर फिर गुरु कहता है कि मैं फांसी पर चढ़ेगा, चेला कह रहा मैं फांसी पर चढ़ेगा, सब लोग आपस में झगड़ने लगे। और वो मंत्र पता है क्या था, उन्होंने उस मंत्र कहा था कि जो फांसी पे चढ़ेगा वही अगला राजा बनेगा। तो वो जो ये वाला जो राजा था ना, वो सोचा कि अब मैं अगली बार फिर से राजा बनूंगा, तो ये सोचा कि हम खूब लड़ लें, हम फांसी पे चढ़ जाएं तो हम अगली बार फिर राजा बने। मतलब वो इतना मूर्ख था कि उसको ये नहीं लगा कि हम फांसी पे चढ़ेंगे तो हम मर जाएंगे, उसको ये लगा हम फांसी पे चढ़ जाएं तो नेक्स्ट हम फिर राजा बनेंगे। तो गुरु यही कह रहा था मैं फांसी पे चढ़ूंगा, मैं फांसी, चेला कह रहा मैं चढ़ूंगा। तो इसी तरह झगड़ा देके फिर दोनों को अपने पास बुलाकर झगड़े का कारण पूछा। गुरु ने कहा यह बहुत ही शुभ मुहूर्त है, इस मुहूर्त पे जो फांसी पे चढ़ेगा वो चक्रवर्ती बनेगा, चक्रवर्ती राजा बनेगा, पूरे संसार का छत्र उसके सिर पर होगा। मूर्ख राजा बोल पड़ा यदि ऐसी बात है तो मैं फांसी पर चढ़ेगा। राजा को फांसी पर चढ़ा दिया गया और इधर प्रजा में जो है वो खुशी की लहर दौड़ गई। आखिरकार उन्हें ऐसे मूर्ख राजा से मुक्ति मिल गई। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ओके बाय।